सूट जो मोदी जी पहन रखा किसके पैसे से? हमारे पैसे से। और गरीब आदमी का खून चूस के एकदम सीढ़ी से खून चूस लिया मोदी जी। वो नौकर था, नौकर बनकर आना चाहिए। ये हर आदमी पर डंडा चलाता है, उसके ऊपर भी डंडा चलेगा। मोदी जी कहते हैं हम फकीर हैं, झोला उठा के फकीर है, करोड़ों का सूट पहन का फकीर है। हमारे जैसे सूट पहन कर चलना चाहिए, तब देंगे मोदी जी है। गली गली में शोर है, मोदी सरकार चोर है। खबर में डालेंगे मोदी को, एक एक हिसाब लेंगे मोदी से। इस बार बदलेंगे, मट्टी में मिल जाना चाहिए वैसे सरकार को। सबसे बेईमान नेता वही है। ईडी तो सिर्फ घोटा उसके प्रधानमंत्री के सारा पर काम कर रहा है, मोदी की सारा पर काम कर रहा है। ईडी क्या चीज है? बीजेपी लूट रहा है इतने इतने जो अभी बॉन्ड पेपर का पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? मोदी जी 400 पार ला रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं, 50 40 के पार नहीं जाएंगे मोदी जी इस बार। 40 के पार नहीं जाएंगे। 40 पार नहीं होगा, 40 पार नहीं होगा। पिछले तो गरीबों के घर जाके चाय पीते हैं। मोदी जी अगर सब गरीब के घर जाता है चाय पीने के लिए तो यहाँ पर बुलवाइए, हम चाय का पैसा हम देगा, हम पिलाएंगे मोदी जी को चाय। सरकार है और जो पैसे वाले उसको टिकट दे रहे नए लोगों को दे तो रही है टिकट। कंगना रनौत पैसे वाले को ढूंढ ढूंढ के दे रहा है। कंगना रनौत ऑटो वाले को दे, रिक्शे वाले को दो। चाय वाले जब देश चला सकता है, ऑटो वाले नहीं चला सकता है क्या? ये बताइए। क्या सही काम किया केजरीवाल? हर चीज के लिए, हमारे बिहारी के लिए भी, जो रेहड़ी पटरी वाला उसके लिए भी, और एक एक आदमी का बात केजरीवाल सुनता है। हम बिहार से आकर के यहाँ तो घोटालेबाज है। घोटालेबाज नहीं है वो, इंसान आदमी है। अभी हम भी फोन कर देंगे, उसका विधायक तुरंत फोन उठाएगा। और हमारा बच्चे बीमार हुआ, एक बार फोन किए उठा लिया। और हमारे यहाँ का मनोज तिवारी है, 100 बार फोन किया, एक बार ने उठाया। बिहारी के लिए मनोज तिवारी क्या किया है? मनोज तिवारी काम नहीं जाते, कुछ भी नहीं किया है। अगर बिहार में वो खड़ा होकर का जीत का अगर 5000 भी वोट लेकर दिखा दे, उसको मर्द का बच्चा समझ जाएंगे। ये बात केजरीवाल पर धमकी दिखा रहा है, फटाखा फोड़ रहा है दिल्ली का आदमी। कहीं फटाखा नहीं फूट रहा है। वो तो कह रहे हैं कि जेल से नहीं चलने देंगे सरकार। हमेशा चलेगा। और केजरीवाल कभी नहीं झुका है, इंसान पर नहीं कभी झुकेगा। केजरीवाल का पूरा संसार है, गरीब आदमी है उसके साथ। अरे ईडी कह रही है कि इतने ईडी तो सिर्फ घोटा उसके प्रधानमंत्री के सारा पर काम कर रहा है, मोदी की सारा पर काम कर रहा है। ईडी क्या चीज है? जनता को लूटा, बदलेगा, जनता को दिल्ली की जनता को आज न कल वो भी बदलेगा। उसके ऊपर भी जितने भी उसके नेता है, एक एक नेता जो है हैंडीकैप के उस अंदर में जाएंगे केस के उस पर। बीजेपी कह रही है दिल्ली की जनता को लूट लिया केजरीवाल ने। बीजेपी लूट रहा है इतने इतने जो अभी बॉन्ड पेपर का पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन तुम बॉन्ड पेपर पर चुनाव में पैसा खर्च कर रहे हो। राशन नहीं मिलता आपको 5 किलो? 5 किलो राशन देता है वो भिखारी के जैसा, 4 किलो राशन मिलता है, कोटा वाला खा जाता है। इनके शौचालय जो दिया गांव में, उसमें घोटालाबाजी है। इंदिरा आवास जो वितरण किया है, उस घर को चेक इन कीजिए, कितना घर बना है। सब इसका अफसर, करोड़ों लोगों को घर दे दिया। टोटल अफसर इसका जो है आधे आधे पैसा पर घोटालाबाजी करके खाया। एक घर दिखाकर 17 घर का पैसा उठाया गया, एक शौचालय दिखा करके हजारों शौचालय का पैसा उठाया गया है। अरे हर हर मोदी, घर घर मोदी नारे चल रहे हैं। अमृतकाल है, जिसको पेंशन मिलता था, वृद्धा पेंशन, उस आदमी का पीपीओ पर दूसरे आदमी के खाता में पैसा जा रहा है। अमृतकाल है अभी का टाइम का बात बता रहे हैं। अमृतकाल चल रहा है, खुश अमृतकाल चल रहा है, यही तो दुख का बात है ना। अमृतकाल चल रहा है, जाकर पता कीजिए गाँव में। इसका हम 100 सबूत रखे हैं जो इंदिरा आवास भी मिला है बिहार के अंदर में, और ये घर दिखाकर 17 घर का पैसा उठाया गया है। इसका जो अफसर खाया है उसमें इसको धकलेंगे हम। 400 पार ला रहे हैं हम धकलेंगे हम। मोदी जी 400 पार ला रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं, 50 40 के पार नहीं जाएंगे मोदी जी इस बार। 40 के पार नहीं जाएंगे। अरे कैसी बात कर? इनसे पूछियो, अब से 4 साल पहले जो डीटीसी बस की सर्विस थी वो क्या अब है? पूछियो, जो पहले 4 साल पहले थी, अब है बस की सर्विस? बहुत ज्यादा बस की सर्विस। 1500 गाड़ियाँ बंद हो गई मैम, 1500 गाड़ी केजरीवाल ने बंद किया है वो, और नई गाड़ी नहीं आ पाई। मैं कंडक्टर हूँ, सुनहरी पुला, कुशक नैला और तैखंड, ये 1500 ये जो गाड़ी चल रही है 1500 और बंद हो जाएगी इसी महीने में। उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं है, कोई ये केजरीवाल की है ना, केजरीवाल कोई गाड़ी नहीं आएगी। इन्होंने फिर वही बात की कि दिल्ली की जनता को लूट लिया केजरीवाल। कभी नहीं जनता को लूटा है केजरीवाल। और हर आदमी का भी फोन कर लीजिए, उसका है ना ये गोपाल राय के पास में अगर बच्चे बीमार हो गया तो गोपाल राय तैयार रहता है। अगर कोई बीमार हो गया अभी फोन कर देंगे, एक बार में गोपाल राय तैयार होता है हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए। लेकिन इसका जो है एक भी अगर विधायक के पास, एक भी सांसद के पास फोन करेंगे तो फोन नहीं उठाने का राजी होता है। किसका विधायक? बीजेपी का विधायक या सांसद फोन उठाने के
के राजी नहीं होता है। और मनोज तिवारी हमारे यहाँ का है, 100 बार फोन किया पिछले मोदी जी बार। तो गरीबों के घर जाके चाय जी, पीते गरीबों हैं। के घर चाय जाके कहाँ पीते, वो अमीरों के घर में चाय पी रहे, गरीब के घर में चाय कहाँ पी रहे वो। शाम सुबह जाकर के मोदी जी चाय पीता है। हाँ, बोलिए चाय पिला देंगे मोदी हम लोग जी को। अगर सब गरीब के घर जाता है चाय पीने के लिए तो यहाँ पर बुलवाइए, हम चाय का पैसा हम देगा, हम पिलाएंगे मोदी जी को चाय। आदमी के बीच में बुलाइए यहाँ पर अभी बुलाइए, स्पेशल खाली दूध का चाय पिलाएंगे हम। सफाई करो, कहाँ पिलाएंगे, आएंगे नहीं वो, पैर धोते हैं वो तो सफाई करो। झूठ बोलते हो। किसान उसके लिए कुछ है नहीं, और जितने भी विपक्षी पार्टी वो नहीं है, पैर धोते हैं वो तो। और जो ड्राइवर है ड्राइवर उसके लिए कुछ नहीं है, उसके पास वोट है कहाँ, 15 से 20% वोट है, बोलता है 400 की पार जा रहे हैं, कहाँ से चोरी करके जाएंगे। केजरीवाल जेल में है सर, सुनिए केजरीवाल जाएंगे ना, जेल में है। सोमवार को छूट जाएंगे 1 तारीख को, सोमवार को। केजरीवाल जेल में है। एकदम जिंदाबाद है केजरीवाल, और महात्मा गांधी के जैसा केजरीवाल उघर का आएगा। केजरीवाल जेल में ही रह के दिल्ली में 2024 में सरकार बनाएगा पूरा फुल मोहम्मद से। एलजी कह रहा है कि दिल्ली की सरकार क्या करेंगे, एलजी थोड़ी सरकार बनाएंगे। एलजी साहब 1 वोट डालेंगे, यहाँ 10 वोट है केजरीवाल के अंदर में। हाँ, एलजी चोर है। और सरकार बनने के बाद 500 बस और आएगा दिल्ली में, इलेक्ट्रिक बस। गली गली में शोर है, मोदी सरकार चोर है, गली गली में शोर है, मोदी सरकार चोर है। मोदी जी सबसे उसको भी ईडी के एंड खबर में डालेंगे, मोदी को एक एक हिसाब लेंगे मोदी से, कैसे हिसाब में मोदी एकदम जी हिसाब सबसे लेंगे, बड़े। सरकार इस बार बदलेंगे। अरे विष्णु जैसे के भी हो। अवतार है, विष्णु के उसका अवतार विष्णु है। का क्या, वो पानी के भी अवतार नहीं है, हाँ। मट्टी में मिल जाना चाहिए वैसे सरकार को। अरे इतने स्वच्छ नेता को आप कैसी बात कर रहे हैं? सबसे मट्टी में बड़ा मिल जाना चाहिए। भारत के सबसे बड़ा ईमानदार नेता है वो। सबसे बेईमान नेता वही है। और बोलिए, केजरीवाल के पास करोड़ों का घर कहाँ से आया है? आप ये बताइए, केजरीवाल के पास करोड़ों का घर कहाँ से आया? चंदन की लकड़ी जो है उसके पास इतने जो ऑफिस बना हुआ है, कहाँ से ऑफिस आया है, कहाँ से वो पैसा लाया है, वो भी तो अपना हिसाब दे। ये भी हिसाब देगा, वो भी हिसाब दे, केजरीवाल भी हिसाब देगा, वो भी हिसाब देगा, उनको भी हिसाब देना चाहिए। एक विधायक के पास केजरीवाल के 18 करोड़ रुपए कहाँ से आए उसके अकाउंट में? गोवा के इलेक्शन के टाइम में उसने बेहिसाब गोवा में पैसा बांटा, कहाँ से पैसा आया उसका? उनके सांसद के पास में नहीं है। नहीं, सांसद केजरीवाल के करोड़ों का घर सांसद के पास में नहीं है। हमें अभी अमित शाह के बेटा के पास उतना पैसा पकड़ाया गया, वो पैसा के क्या हुआ, केजरीवाल को वो जवाब दीजिए। फोन करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, केजरीवाल को चंदन की लकड़ी, केजरीवाल को चंदन की लकड़ी का घर बना के फायदा क्या मिला? आपने उसका घर देखा? उसके लिए नेता के लोग के बेटा के पैसा कहाँ से आया? कहाँ से आया? मोदी जी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? मोदी जी के पास, मोदी जी तो सबका बाप है। किसको जिताएंगे? जी केजरीवाल को जिताइए और दिल्ली को बैठवाइए। नहीं, केजरीवाल भी नहीं जीतेगा, मोदी भी नहीं जीतेगा, अब की बार कांग्रेस सरकार जीतेगी। क्यों कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार क्यों जीतेगी? क्योंकि कांग्रेस सरकार की कमर तोड़ने वाला केजरीवाल आया था। कांग्रेस की पैसे से, हमारे खून से करोड़ों का सूट जो मोदी जी पहन रखा है, किसके पैसे से? हमारे पैसे से। और गरीब आदमी का खून चूस के एकदम सीढ़ी से खून चूस लिया मोदी जी। अरे गरीब आदमी की भलाई कर रहे हैं, करोड़ों का सूट पहनने के लिए उसको गरीब आदमी की भलाई कर रहे हैं। वो नौकर था, नौकर बनकर आना चाहिए। ये हर आदमी को डंडा चलाता है, उसके ऊपर भी डंडा चलेगा। मोदी जी कहते हैं हम फकीर हैं, झोला उठा के फकीर है, करोड़ों का सूट पहन कर फकीर है, हमारे जैसे सूट पहन कर चलना चाहिए, बाबू देंगे मोदी जी है। मोदी जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने कपड़े बेचे थे। कोई देश का प्रधानमंत्री अपने कपड़े बेच सकता है? नहीं बेच सकता है। मगर मोदी जी ने सबसे पहले अपने देश, अपने बदन का कपड़ा नीलामी रख दिया था। क्यों रख दिया था? पैसे की कमी थी। उसके बाद उन्होंने क्या काम करा? नोट बंद कर दी, वो भी पैसा कहाँ गया? उसका जीएसटी लगाया, उसका वो पैसा कहाँ गया? ये सारा पैसा मोदी ने अपने पास रखा है। अब आप ही बताइए क्या हो सकता है इसके बीच में, पूछिए। मोदी जी तो सबसे ईमानदार नेता है। ये कोई नहीं कह रहा, ये तो वक्त की बात है। बस जो अभी ईमानदार उसको दिखा रहे, अभी किसी ने उसकी बेईमानी देखी नहीं है। 400 पार लाने जा रहे हैं साहब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहने के लिए तो 800 पार हम भी कह सकते हैं, अभी ऑटो चला रहे, कल टैक्सी चलाएंगे, परसों हवाई जहाज चलाएंगे। कहने के लिए कुछ नहीं। ऐसे केजरीवाल जी ने बोला 1000 रुपए हर लेडीज को देंगे, उससे पहले जेल चले गए। ऐसे केजरीवाल अब अपने मोदी जी कह रहे 400 पार करेंगे, उससे पहले क्या पता उनके पास भी कुछ ऐसा हो जाए, वो भी जेल चले जाए, कोई पता नहीं है। आप बताइए 400 पार 40 पार नहीं होगा, 40 पार नहीं होगा। मोदी में है जनता, मोदी में नहीं है जनता। अमृतकाल चल वो कुछ भी कर सकता है। अमृतकाल चोर है, जनता चोर खुशहाल है। वो चोर है।
जनता खुशहाल है। वो चोर है। तो आप यहाँ पर लोगों का रिएक्शन, जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे देख रहे होंगे क्या हमारा देश इस टाइम नया अवतार हो रहा है, नया जोश हो रहा है, देश में विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, नया रूप हो रहा है, नया रंग हो रहा है। तो हमारा प्रधानमंत्री भी नया उम्र का होना चाहिए, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी है। अरे इतना एनर्जी है मोदी जी में, कहाँ है वो पप्पू? मोदी जी अभी बुजुर्ग आदमी हो चुके हैं। राहुल गांधी को जनता पप्पू कह रही नहीं, है। राहुल गांधी जी जवान है, यंग मैन है, उनको होना चाहिए। जिस हिसाब से देश बदल रहा है, जिस हिसाब से देश यंग मैन हो रहा है, उस हिसाब से हमारा प्रधानमंत्री यंग मैन होना चाहिए। 20 साल पहले, 25 साल पहले, अभी तक देख लीजिए हमारा प्रधानमंत्री कोई जवान आया, कोई सही उम्र का आया? नहीं आया, सारे बुजुर्ग आदमी आए हैं। जवान से मतलब है या बूढ़ा जवान से मतलब? नहीं, इस टाइम टेक्निकल जी चल रही है, तो हमारा प्रधान जी भी नई उम्र का होना चाहिए और टेक्निकल दिमाग होना चाहिए। वो नई उम्र का ही आदमी कर राहुल सकता है। गांधी में आपको लगता है दिमाग है, वो अच्छे से संभाल सकते हैं देश नहीं, को? बहुत बहुत अच्छे संभाल सकते हैं। उनके अंदर जोश है, नया रूप है, नया रंग है, हर चीज नया उम्र है। अब आप ही देखिए हमारा देश जो इस टाइम नए रूप से चल रहा है, उस हिसाब से प्रधानमंत्री भी हमारे को नए रूप का चाहिए, पुराना प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। युवा है, नौजवान है, आपको लगता है राहुल गांधी आएंगे तो गुलामी आ जाएगी फिर? जरूर जरूर, क्यों नहीं। अभी तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में गुलामी आ गई। ऐसी बात नहीं है, बीजेपी की सरकार में ऐसा कौन बोल रहा है गुलाम? ये बोल रहे हैं कि हर कोई चोर है, यहाँ पे हर कोई अपने मतलब से सत्ता पे बैठ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे हम 3 भाई है ना, उसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। पर फिर भी चाहिए आपको भाजपा सरकार? क्यों चाहिए भाई, क्यों चाहिए भाजपा सरकार? कौन चाहिए आपको अगला? कोई नहीं चाहिए, सरकारी नोट है। बिना प्रधानमंत्री का देश चले? अरे वो आप लोग डिसाइड करोगे ना। हम कैसे? आप जनता नहीं है, वोट आप नहीं देते हैं? अरे वोट देने से क्या होता है, हम तो वोट डालते हैं, कमल पे जा रहा है, किसी और पे डाल रहा है, कांग्रेस पे जा रहा है, कहीं और पे। आप देखने जा रहे हो। तो क्या चाहते हैं? ये चीजें ऐसी रहनी चाहिए, हटनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। इस पे जो है ना कड़ा से जो है ना ध्यान देना चाहिए सरकार को, कि जो जितने भी आप कह घोटाले। रहे हैं ईवीएम हटना चाहिए? हाँ एकदम, ईवीएम सबसे खराब है ईवीएम, हाँ। और नहीं तो क्या। ईवीएम तो हर किसी के लिए जी, ईवीएम तो हर किसी के लिए, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे भाजपा कोई सी सरकार हो, ईवीएम हर किसी के लिए होगी, हर किसी के लिए। बताइए क्या कहते जैसे आप कह रहे हो कि ईवीएम हटना चाहिए, मैं कुछ दिन पहले, बहुत सालों पहले, मैं एक अलिफ लैला धारावाहिक देखा था। हाँ। वो अलादीन की जादुई चिराग, वो ईवीएम हमें जादुई चिराग से कम नहीं समझ में आती कि वो जादुई चिराग ही है। जिसने सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ने किया कि जो वो जादुई चिराग ईवीएम को लाया, आज वो गलती से बीजेपी के हाथ में चला गया है। वो बीजेपी के हाथ में चला गया, आज उसका भुगतान खुद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी भी है। ऐसी बात नहीं है, जब तक वो जादुई चिराग रहेगा पब्लिक जनता हर ऐसी परेशान रहेगी जी। ठीक है, तो ये हाँ देखो, सबसे इससे पहले क्या चलता था, ना कोई आम आदमी थी, ना कोई नेता था, बीच में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टक्कर चलती थी। ये सबसे अच्छा था। ये बीच में जो केजरीवाल आ गए, बीच में ये आ गए, बीच में वो आ गए, इन्होंने आके देश का सत्यानाश कर दिया। ये 2 टक्कर सबसे पहले अच्छा था, बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों में ही चलता था। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना किसी चीज का फरहान होता था, और जो भी जीतता था अपना आप पर चल जाता था। मगर मेरे कहने से तो यही है, ये दो टीम सही है, ये कांग्रेस और बीजेपी, बस इन दोनों की टक्कर होनी चाहिए। बाकी सब बीच में आके पंगा डाल रहे, पंगा बना रहे। मतलब आप चाह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी ही नहीं? नहीं, और कोई पार्टी दिखी नहीं रही है सही से। शुरू से कांग्रेस और बीजेपी शुरू से टक्कर चल रही दिल्ली है। की जनता कह रही है केजरीवाल है हमारे लिए। जी, केजरीवाल तो था, कांग्रेस के लिए आया था, वो बनकर। पंजाब की जनता ने बुला लिया केजरीवाल तो को। पंजाब कैसे जीता वो किसी को नहीं पता, वो सब नजर आ रहा है शराब के घोटाले में। अब आप सब देख रहे हो ना, ये सब क्यों हुआ है? ये शराब का घोटाला हुआ, पंजाब से तो चालू हुआ है, पंजाब जीत गया, वहां से पैसा। दिल्ली के बाद आपकी सरकार पंजाब में बनी है, लोगों ने पसंद किया उसकी सरकार को, तभी तो रखा है। नहीं, ऐसा पसंद नहीं करा, उन्होंने शराब का घोटाला करा, वहाँ पैसा लुटाया बेहिसाब, तब जाके वहाँ पे बनाया। नहीं तो आप ही बताइए, कोई इतनी आरोप लगा रहे हैं। चोरी किए हुए तो बीजेपी का जो है मेजर पकड़ा गया, जो इस्तीफा देकर भागा, मेजर जो बना था, तो ये आम आदमी का तो नहीं पकड़ा गया, उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों हुआ? वो जेल क्यों नहीं गया अभी तक? क्योंकि बीजेपी का सरकार चल रही है। बीजेपी का सरकार चल रही है इसलिए के। और सबसे अच्छी आम आदमी पार्टी है हमारी। आम आदमी पार्टी क्यों अच्छा है? हैं? क्यों अच्छा है बताइए? सबका साथ सबको राशन दिया, सबको केजरीवाल ने तो घोटाले किए हैं। नहीं किया।
नहीं किया है। अभी देखिए हम लोग जो है बाहर से आए हुए हैं, हम लोग को अगर फोन चले जाते हैं एक बार में सुनवाई देता केजरीवाल इलेक्शन में फंसाया गया उन्हें, हाँ, फंसाया गया बताया गया है। फंसाया गया इसको। और एक एक जो है ना इसके नेता जो है काम करता है जनता के लिए, और इनका जो है कुछ भी काम नहीं होता। बीजेपी की सरकार है, अभी अगर इसको ताकत है तो जो भिखारी आदमी है उसको जो है टिकट दिखाए। अभी आम चुनाव है ना लोकसभा, उसको टिकट दिखाए, उसको ऊपर बढ़ाए, तब बुझेंगे मोदी सरकार है। और जो पैसे वाले उसको टिकट दे रहे हैं, लोगों को दे तो रही है टिकट। कंगना रनौत पैसे वाले को ढूंढ के दे रहा है। कंगना रनौत ऑटो वाले को दे, रिक्शे वाले को दे, चाय वाले को दे, ऑटो वाले रेहड़ी वाले नहीं को आता दे। ना, देश तो उनका जब मैं बुझाएंगे हाँ सांसद बना रहे अरे ऑटो वाले को नहीं देख तो वो चोर है। ऑटो रिक्शे वाले जो को पैसा अगर जरा देश वोट चलाने के लिए दे दिया जाए तो उसको जब देश चलाने नहीं आता तो वो कैसे चलाएगा? चाय वाले जब देश चला सकता है, ऑटो वाले नहीं चला सकता है क्या? ये बताइए, जब चाय वाले देश चला सकता है, ऑटो वाले एकदम सही बात है। जब ऑटो वाले को टिकट मिल हाँ, जब ऑटो केजरीवाल बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया। हम उससे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं दिल से। प्यार है केजरीवाल, प्यार है, प्यार है। तो आप ये जनता का हाँ बोलिए। देखो मेरा कहने का मतलब एक ही है बस, हमारा देश इस टाइम नया रूप, नया अवतार, नया रंग, नया टेक्निकल, सब चीज नए तरीके से चल रहा है। बस नया पीएम, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि नया पीएम भी होना चाहिए कि जैसे कि नई उम्र का। बस हमारे पास एक ही बचा है, राहुल गांधी। आप लोग इतनी देर से देख रहे हो ना, बीजेपी के पास नया उम्र है और ना ही कोई आम आदमी वाले के पास नई उम्र है। एक कांग्रेस के पास नई उम्र का ये अपना बचा है राहुल गांधी। मेरी तरफ से बस एक बार राहुल गांधी को मौका दीजिए प्रधानमंत्री बनने का। बस राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी को बना दो या केजरीवाल को बना दो प्रधानमंत्री, बस ठीक है, तो दो आप आदमी चुने मैंने। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की मांग है, अब नया प्रधानमंत्री चाहिए, पीएम के तौर पर नए शख्स की जरूरत है। हमने लोगों से तमाम बातचीत की, सवाल किए, उन्होंने जवाब दिया, चाहे वो केजरीवाल का मुद्दा हो या 400 के पार का। अब पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ड्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।